नमः शिवाय। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार, त्रयोदशी तिथि, प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत के कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। उससे पहले आप लोग आइए हाटकेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए। ये हाटकेश्वर महादेव हैं, गुजरात में मेहसाणा जिले वडनगर गांव में स्थित है, जो मोदी का गांव है। ये बहुत ही बड़ा मंदिर है। मोदी जी जब जाते हैं गुजरात तो यहाँ के दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी शिवलिंग को स्थापित किए थे। बहुत ही विशेष शिवलिंग है हाटकेश्वर महादेव। अभी हम हाल में जल्दी ही गए थे, 2 दिन पहले इनके दर्शन करके आए और मैंने इनकी वीडियो बना के लाई कि हमारे जो मित्र हैं, आप लोग हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया इनके दर्शनों का लाभ उठाइए। हाटकेश्वर महादेव की जय। आप दर्शन कीजिए। अब हम आपको उपाय के बारे में बताते हैं। अगर आप शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, आपके पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं या आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रु पर विजय हासिल करने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शिव के मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रदोष काल में 5 माला जाप करने से और शिवलिंग पर समीप पत्र चढ़ाने से, इससे दुश्मनों से छुटकारा पाने में आपको सहायता मिलेगी। आपके दुश्मन आपको परेशान करना छोड़ देंगे। तो आप प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय 5 माला का जाप कीजिए और समीप पत्र शिवलिंग पर अवश्य अर्पण कीजिए। इससे आपके शत्रु आपको तंग नहीं करेंगे, आपके काम में बाधा नहीं डालेंगे। अगर आप पर कोर्ट कचहरी या कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है या किसी तरह से आप पे कोई केस है, तो उस मामले में परेशान हो, कोर्ट कचहरी बार बार जा रहे हो, बहुत ही परेशान हो रहे हो, तो आइए इस मुसीबत से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर गंगा जल का अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर आप गंगा जल का मात्र अभिषेक कीजिए और 21 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। 21 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। ऐसा जाप करने से आप कोर्ट कचहरी के मामलों से छुटकारा पा जाएंगे, कानूनी मामलों से मुक्त हो जाएंगे, आपका सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आप बहुत ही परेशान हैं, पैसा हाथ में टिकता नहीं, पैसा आता बहुत है, ये नहीं कि पैसा आ नहीं रहा है, पैसा आ तो रहा है लेकिन खर्च हो रहा है, कभी बीमारी में, कभी किसी में, और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए शुक्र प्रदोष व्रत में आपको भोलेनाथ पर शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करना चाहिए और इसी दौरान आपको ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करना चाहिए 1 माला। ऐसा करने से आपका धन स्थिर हो जाएगा, बेवजह कर्ज नहीं बढ़ेगा, बेवजह खर्च नहीं होंगे। तो आप छोटा सा उपाय करना, प्रदोष काल में शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करना है आपको। ऐसा करने से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आइए, शुक्र प्रदोष में माता लक्ष्मी के पूजन बहुत ही फलदायी माना गया है। शाम को महालक्ष्मी को कमलगट्टा और एक कौड़ी पूजा के समय चढ़ाएं। इसके बाद अगले दिन उसे धन के स्थान पर रख देने से, ऐसे करने से दरिद्रता दूर होती है, पैसों का आगमन होता है। प्रदोष काल में अगर आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में खुशहाली नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो प्रदोष काल में शंकर पार्वती की पूजा श्रेष्ठ होती है। तो शुक्र प्रदोष के दिन एक साथ शिव पार्वती की पूजा कीजिए और एक साथ मूर्ति हो तो मौली 7 बार
लपेट दीजिए और ध्यान रहे धागा टूटना नहीं चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आपकी मधुरता बनी रहेगी। और आप शाम के समय 5 दीपक वाला उपाय अवश्य ही कर लीजिएगा। 5 आपको आटे के दीपक बनाने, आटे के दीपक मनोकामना पूर्ति के विशेष उपाय हैं। और सब में लंबी बत्ती रखना है और सब में गाय का घी तो हो तो सर्वोत्तम, नहीं हो तो आप कोई सा घी डाल दीजिए या तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तो वहाँ मंदिर ले जाइए, एक प्लेट में रख लीजिए। पहला दीपक आपको शिव मंदिर में ही रखना है, चाहे शिवलिंग के पास रखिए चाहे कहीं और मंदिर में ही रखना है, चाहे चौखट पे। पहला वहाँ प्रज्वलित करिए, शिव जी की पूजा करिए। वहाँ से उठिए, दूसरा दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे रखाएंगे, वहीं प्लेट ले जाइए, वहीं प्रज्वलित करिए, रखाइए। इसके बाद आप तीसरा दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखेंगे, वहाँ प्रज्वलित करिए। और फिर आप चौथा आंवले के पेड़ के नीचे ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। और ध्यान रखिए, आप दीपक प्रज्वलित करते समय आप अपनी मनोकामना कहते जाना, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, जो मनोकामना हो उसे कह दीजिए। इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद 5वां दीपक लेकर आप अपने घर आइए। अपने घर के मतलब आप जिस तरफ आपका दाहिना हाथ हो उस तरफ ये दीपक अपने गेट के प्रज्वलित करना है। बस ये 5 दीपक आपको प्रदोष व्रत में प्रज्वलित करना है, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। कहते हैं प्रदोष व्रत में किए जाने वाले उपाय जल्दी ही मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो छोटा सा उपाय है, और उपाय बताने के पहले आप सभी से निवेदन है, मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख लीजिएगा। 5 कनेल के फूल ले लीजिए आप, 5 कनेल के फूल, 1 लोटा जल, उसमें 1 बूंद गंगा जल, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए और शिव मंदिर आ जाइए, जोत बत्ती ले आइएगा। आप पहले तो अशोक गणेश जी के स्थान पर जल डालिए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी के स्थान, और फिर पार्वती के कमल हस्त पर जहाँ शिवलिंग के, और उसके बाद फिर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद कनेल का फूल लीजिए, पहले आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएंगे, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाएंगे, तीसरा अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा माता पार्वती के कमल हस्त पे, और 5वां शिवलिंग पर कनेल का फूल। इसके बाद वहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 21 बार जाप करेंगे। जो आपके मन में मनोकामना हो उसे कह दीजिएगा। बस मात्र ये छोटा सा उपाय प्रदोष काल में आपको करना है। और आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 2 लवंग शिवलिंग पर अवश्य फूल वाली लौंग अर्पित कर दीजिएगा। 2 इलायची भी आप अर्पित कर सकते हैं। 11 अक्षत मतलब श्री राम प्रभु का नाम लेकर 21 बार एक एक चावल हथेली पे रखते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने जाना और अपनी मनोकामना कहते जाना। भगवान श्री राम के नाम से ये चावल अर्पित करने से, अक्षत अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। मात्र ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं मैंने, इसमें से एक भी उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। हर हर